In this session, we will discuss about South China Sea tensions, China expanding influence in South China Sea. Should India be worried? This is the map of South China Sea. Chinese drone made provocative flight over South China Sea, especially in Taiwan-controlled Pratas Island at the top end of the South China Sea. Recently, Chinese drone ने साउथ चाइना सी के ओवर प्रोवोकेटिव फ्लाइट की है, स्पेशली साउथ चाइना सी के टॉप एंड में सिचुएटेड ताइवान कंट्रोल प्रतास आइलैंड पर इसके कुछ प्रोवोकेटिव फ्लाइट्स हुए हैं. इंडिया प्रोवोकेटिव मूव. In the last few years, Maritime East Asia has become an area for intensified political politics. Last few years में ईस्ट एशिया का जो मैरीटाइम रीजन है ये इंटेंसिफाइड पावर पॉलिटिक्स का एरिया बन चुका है. लोकेशन ऑफ ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी. द ईस्ट चाइना सी बॉर्डर चाइना, ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया. ईस्ट चाइना सी मेनली 4 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है: चाइना, ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया. South China Sea lies between China, Taiwan, and five Southeast Asian countries: Vietnam, Malaysia, Brunei, Philippines, and Indonesia. साउथ चाइना सी वाला जो रीजन है ये मेनली चाइना, ताइवान एंड 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है. 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया. This region has emerged as one of the most important flashpoints in the Indo-Pacific. Indo-Pacific region में साउथ चाइना सी एक इम्पोर्टेंट फ्लैश पॉइंट के तौर पर इमर्ज हुआ है. How China's assertiveness in eastern and southern China Sea increase. ईस्टर्न चाइना एंड साउथ चाइना सी में चाइना का असर्टिवनेस किस तरह से इंक्रीज हो रहा है. China has been aggressively pushing its claim in the South China Sea. South China Sea में चाइना अपने क्लेम को एग्रेसिवली पुश कर रहा है. क्लेम ऑन सेंकाकू डाइव आइलैंड. China asserts that the Senkaku Island, located in the East China Sea and under Japanese control, belong to Beijing. चाइना असर्ट करता रहा है कि सेंकाकू आइलैंड जो कि ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है और जापान के अंडर में है, बट चाइना इस पर अपना क्लेम कर रहा है. देयर हैव बीन मल्टीपल क्राइसिस ओवर दीज आइलैंड इन द पास्ट. पास्ट में भी इन आइलैंड को लेकर मल्टीपल क्राइसिस चाइना और जापान के बिटवीन हुए हैं. नाउ चाइनीज डोन मेड प्रोवोकेटिव फ्लाइट ओवर साउथ चाइना सी, स्पेशली इन ताइवान कंट्रोल प्रतास आइलैंड एट द टॉप एंड ऑफ द साउथ चाइना सी. China built infrastructure and deployed necessary defensive capabilities on the island and reef in the South China Sea, and to conduct patrol in the waters of Diu Island in the East China Sea. ईस्ट चाइना सी रीजन में जितने भी आइलैंड हैं, रीफ्स हैं, चाइना इन आइलैंड पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है. साथ ही नेसेसरी डिफेंसिव कैपेबिलिटी यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है. Offensive and provocative. China's defensive action in these regions are considered offensive and provocative by the regional countries surrounding the East and South China Sea. चाइना जिन एक्शंस को डिफेंसिव एक्शंस कहता रहा है, स्पेशली ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी में इसके जो प्रोवोकेटिव एक्ट हैं उन सभी प्रोवोकेटिव एक्ट को ये डिफेंसिव एक्ट कहता रहा है, जबकि ये रियल में डिफेंसिव एक्ट नहीं है, ये ऑफेंसिव एक्ट है. China's claim in the South China Sea lack a legal basis according to a permanent court of arbitration ruling in 2016. However, China has rejected that ruling. 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक रूलिंग आया. इस रूलिंग के अकॉर्डिंग साउथ चाइना सी में चाइना के जो भी क्लेम है इनका कोई लीगल बेसिस नहीं है, बट इस कोर्ट के रूलिंग को चाइना ने रिजेक्ट किया. ओवरऑल चाइना एम टू ड्राइव अ वेज बिटवीन द यूएस एंड इट्स ट्रेडी पार्टनर इन ईस्ट एशिया. ओवरऑल चाइना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो
यूएस और यूएस के ईस्ट एशिया में जो ट्रीटी पार्टनर हैं, इन सभी के बिटवीन एक वेज क्रिएट करना है। वाई आर द सी इम्पोर्टेंट ऑफ चाइना? चाइना के लिए ये सी इम्पोर्टेंट क्यों है? चाइना व्यू द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी थ्रू द प्रिज्म ऑफ सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। चाइना ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी रीजन को सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी का प्रिज्म से सीन करता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ट्रेड रूट, मेजर ग्लोबल ट्रेड पासिंग थ्रू इंक्लूडिंग वाइटल एनर्जी सप्लाईज टू ईस्ट एशिया, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी ईस्ट एशिया के लिए सप्लाई होने वाली एनर्जी के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है। ग्लोबल ट्रेड सबसे ज़्यादा इसी रूट के थ्रू होता है। एनर्जी रिसोर्सेज, ईस्ट एंड साउथ चाइना सी होल्ड सिग्निफिकेंट अनटैप्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व। ईस्ट एंड साउथ चाइना सी में एनर्जी रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। नेचुरल गैस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजर्व है। फिशरीज, रिच फिशरीज ग्राउंड सपोर्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस एंड प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी। स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, पावर प्रोजेक्शन, by controlling over these waters enhance Chinese regional and global power, enabling military presence। चाइना अगर इस रीजन पर अपना कंट्रोल कर लेता है, देन चाइना का रीजनल एंड ग्लोबल पावर एनहांस हो सकता है। मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर इंश्योर किया जा सकता है। मिलिट्राइजेशन, चाइना हैज बिल्ड मिलिट्री बेसेस एंड एयर स्ट्रिप्स ऑन आर्टिफिशियल आइलैंड इन द पार्सल एंड स्ट्रेटली आइलैंड। चाइना ने इन रीजन में कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड सच एज पार्सल एंड स्ट्रेटली आइलैंड यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हुए हैं। इन आइलैंड पर चाइना ने मिलिट्री बेसिस एंड एयर स्ट्रिप्स यहाँ पर बिल्ड कर रखे हैं। 9 लाइन, चाइना हिस्टोरिकल क्लेम ओवर मोस्ट ऑफ द साउथ चाइना सी कंटेस्टेड बाय अदर नेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ। 9 लाइन के थ्रू चाइना ने मोस्ट ऑफ द साउथ चाइना सी एरिया पर अपना हिस्टोरिकल क्लेम किया है, और इस क्लेम की वजह से सभी रीजनल कंट्रीज और चाइना के बिटवीन टाइम टू टाइम कंटेस्ट होता रहता है। इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं। डिजिटल इकोनॉमी की अंडर से केबल इन द ताइवान स्टेट सपोर्ट द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। ताइवान स्टेट में अंडर से केबल है जो कि ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साउथ चाइना सी? साउथ चाइना सी का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, की मैरीटाइम ट्रेड रूट। द की मैरीटाइम ट्रेड रूट इन ईस्ट एशिया पास थ्रू ईस्टर्न चाइना एंड साउथ चाइना सी। ईस्ट एशिया रीजन का ये एक की मैरीटाइम ट्रेड रूट है जो कि रीजन के थ्रू पास होता है। नंबर 2, द रीजन इज होम टू अंडरसी केबल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। ईस्ट एंड साउथ चाइना सी अंडर से केबल के लिए एक इम्पोर्टेंट होम है जो कि ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, की एनर्जी सप्लाई रूट। एनर्जी सप्लाई के लिए ये एक इम्पोर्टेंट रूट है। एज पर द यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन 2023, 10 billion barrel of petroleum and petroleum product and 6.7 trillion cubic feet of liquefied natural gas passed through the South China Sea। साउथ चाइना सी के थ्रू एनर्जी का बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग 2023 में इस रीजन के थ्रू अबाउट 10 बिलियन बैरल पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ से ट्रांसफ़र किए गए। 6.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट लिक्विफाइड नेचुरल गैस इस एरिया के थ्रू पास किया गया। नंबर 1, रिजर्व ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। इट इज ऑल्सो होम टू वास्ट रिजर्व ऑफ अनटैप्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ईस्ट एंड साउथ चाइना सी के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस का बहुत वास्ट रिजर्व है। व्हाट इज चाइना डूइंग इन द रीजन? ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी रीजन में चाइना प्रेजेंट में क्या एक्ट कर रहा है? China has been aggressively pushing its territorial claim in both seas in two ways। चाइना
बोथ सीज के अंदर अपना टेरिटोरियल क्लेम एग्रेसिवली पुशिंग कर रहा है, स्पेशली टू वेज में ये इस क्लेम को पुशिंग कर रहा है। नंबर वन, बाय बिल्डिंग डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पोर्ट, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयर स्ट्रिप्स एंड आर्टिफिशियल आइलैंड। एंड नंबर टू, बाय पुशिंग बैक अगेंस्ट द क्लेम ऑफ रीजनल कंट्रीज। चाइना टू टाइप से अपने क्लेम को यहाँ पर पुशिंग कर रहा है। फर्स्ट वो आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पर सेटअप करके डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बिल्ड कर रहा है, सच एज पोर्ट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, एयर स्ट्रिप्स यहाँ पर बिल्ड कर रहा है। सेकंड, जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं उन रीजनल कंट्रीज के क्लेम के अगेंस्ट चाइना यहाँ पर पुशिंग बैक कर रहा है। इन द ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में चाइना के क्या क्या एक्ट हैं। China and Japan, both countries, face multiple crises, which increased by the arrest of a Chinese captain of a fishing boat in 2010 and Japan's nationalization of the Senkaku Island in 2012. ईस्ट चाइना सी रीजन के अंदर जो क्लैसेस हैं मेनली चाइना एंड जापान के बिटवीन हैं, और ये क्लैसेस 2012 एंड 2010 के इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2010 में जापान ने एक चाइनीज कैप्टन को अरेस्ट किया एंड 2012 में जापान ने सेंकाकू आइलैंड का नेशनलाइजेशन किया। इसके बाद चाइना एंड जापान के बिटवीन क्लैशेस इंक्रीज हुए हैं। बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, आफ्टर दिस चाइना हैड इम्पोर्ट अ बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स टू जापान। 2012 और 10 के इंसिडेंट के बाद चाइना ने जापान के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट बैन किया। डिटोरेटेड रिलेशंस, ड्यू टू चाइना's assertive foreign policy, its relationship with South Korea, Taiwan and Japan has deteriorated rapidly. ईस्ट चाइना सी के अंदर चाइना की असर्टिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से चाइना के साउथ कोरिया के साथ, ताइवान एंड जापान के साथ रिलेशन डिटोरिएटेड हुए हैं। In South China Sea, the power asymmetry between China and the South China Sea claimant countries is large and is growing continuously. South China Sea region में चाइना एंड साउथ चाइना से क्लेमिनेंट अदर कंट्रीज के बिटवीन पावर असिमेट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एवर ग्रोइंग प्रोजेक्शन ऑफ चाइनीज पावर, China's navy is also the largest naval force in the world by numbers. Therefore, the South China Sea is seeing the ever-growing projection of Chinese power. चाइना की नेवी नंबर रिस्पेक्ट में लार्जेस्ट नवल फोर्स है वर्ल्ड में। यही वजह है कि चाइना का साउथ चाइना सी में एवर ग्रोइंग प्रोजेक्शंस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ कोस्ट गार्ड एंड मैरीटाइम मिलिटिया, for asserting its claim, China has deployed a coast guard and maritime militia. साउथ चाइना सी में अपने क्लेम को असर्ट करने के लिए चाइना ने कोस्ट गार्ड एंड मैरीटाइम मिलिटिया डिप्लॉय कर रखे हैं। ग्रे जोन ऑपरेशन ऑफ चाइना, डेंजरस एंड अग्रेसिव मैनोवर एट सी। द टैक्टिक्स इंक्लूड डेंजरस एंड अग्रेसिव मैनोवर एट सी, harassing supply missions, ramming vessels, collisions and using water cannons and military grade lasers etc. चाइना के ग्रे जोन ऑपरेशंस के अंडर कुछ एग्रेसिव एंड डेंजरस इसके कुछ एक्ट इसके अंदर इंक्लूड है। स्पेशली सप्लाई मिशंस को हरास करना, वेजल्स को रैमिंग करना, कॉलिजन्स, वाटर कैनन का यूज करना, ये सब ग्रे जोन ऑपरेशंस का पार्ट रहे हैं। Designed to alter the status quo in the South China Sea. These tactics are known as grey zone operation, which are designed to alter the status quo in South China Sea. साउथ चाइना सी के स्टेटस को अल्टर करने के लिए चाइना डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्टिक्स यहाँ पर फॉलो कर रहा है। टैक्टिक्स विच आर नोन एज ग्रे जोन ऑपरेशन। चाइना क्लैशेस विद फिलीपींस, साउथ चाइना सी रीजन में चाइना के फिलीपींस के साथ भी कुछ क्लैशेस हैं। क्लेम्स इन EEZ ऑफ फिलीपींस,
China has been actively pushing its claim in the exclusive economic zone of Philippines. फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी चाइना ने कुछ क्लेम पुश किए हैं. Rising tension between China and the Philippines. Since 2022, tension between China and the Philippines have been rising due to a significant increase in the frequency of such incidents. Chinese coast guard ships are considerably heavier and larger in terms of tonnage compared with coast guard vessels of other countries. चाइना के कोस्ट गार्ड शिप अदर कंट्रीज के कंपेयर में हैवियर है, लार्जर है. Hence, China's frequent ramming of the Philippines vessel is dangerous and risky. यही वजह है कि चाइना के फिलीपींस के वेजल को फ्रिक्वेंट रैमिंग किया जाता है, जो कि एक डेंजरस एंड रिस्की एक्ट है. चाइना क्लोजनेस विद रसिया. लास्ट कुछ ईयर में चाइना का रसिया के साथ क्लोजनेस इंक्रीज हुआ है. China conducted naval exercise with Russia in the South China Sea to demonstrate the support that it enjoy over it while projecting its claim. चाइना ने रसिया के साथ साउथ चाइना सी में एक नवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया सो दैट वो अपने इस क्लेम को स्ट्रॉन्ग कर सके. ओवरऑल चाइना एम्स टू ड्राइव अ वेज बिटवीन द यूएस एंड इट्स ट्रेडिंग पार्टनर इन एशिया, ईस्ट एशिया. ओवरऑल चाइना का जो मेन एम है वो यूएस के ईस्ट एशिया में जो ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएस और इन ट्रेडिंग पार्टनर के बिटवीन एक वेज इस्टेब्लिश करना है. रिस्पॉन्स फ्रॉम रीजनल कंट्री टू कंट्रोल ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ चाइना इन ईस्ट एंड साउथ चाइना सी. चाइना ईस्ट चाइना एंड साउथ चाइना सी में चाइना के ग्रोइंग डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए रीजनल कंट्रीज का क्या रिस्पॉन्स है. The regional countries have responded in three ways. First, they are building their defense capabilities. रीजनल कंट्री अपना डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं. सेकंड, रीजनल कंट्रीज आर रिस्पॉन्डिंग टू चाइनाज एक्टिविटीज एट सी. ईस्ट एंड साउथ चाइना सी में चाइना की जो भी एक्टिविटीज हैं, रीजनल कंट्रीज अब उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. थर्ड, द फिलीपींस, जापान एंड साउथ कोरिया आर स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंस रिलेशनशिप विद यूएस. फिलीपींस, जापान एंड साउथ कोरिया ये सभी कंट्रीज अब यूएस के साथ अपने डिफेंस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. फर्स्ट, दे आर बिल्डिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज. डिफेंस स्पेंडिंग हैज इंक्रीज्ड अक्रॉस द इंडो पैसिफिक. फॉर एग्जांपल, बाय 2027 जापान वांट्स टू डबल इट्स डिफेंस एक्सपेंडिचर. इंडो पैसिफिक रीजन में डिफेंस स्पेंडिंग को अब इंक्रीज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल 2027 तक जापान ने टारगेट रखा हुआ है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को डबल किया जाएगा. द फिलीपींस टू इज इंक्रीजिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड हैज एक्वायर्ड द एंटी-शिप ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया. फिलीपींस भी अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है. इसके लिए फिलीपींस ने इंडिया से एंटी-शिप ब्रह्मोस मिसाइल एक्वायर की है. Second, regional countries are responding to China's activities at sea, deploying tools such as public diplomacy. Regional countries are engaged in a battle of narrative. They are deploying tools such as public diplomacy. रीजनल कंट्रीज अब बैटल ऑफ नैरेटिव्स के साथ इंगेज हुए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टूल इन्होंने भी अब डिप्लॉय किए हैं, सच एज पब्लिक डिप्लोमेसी. Philippines has been pushing back and publishing China's incident. फिलीपींस चाइना के सभी इंसिडेंट को अब पुशिंग बैक कर रहा है, पब्लिसाइजिंग कर रहा है. चाइना द फिलीपींस हैज बीन फिल्मिंग द बिहेवियर ऑफ चाइनीज वेजर एंड इज रिलीजिंग इट थ्रू सोशल मीडिया. फिलीपींस चाइनीज वेजर के बिहेवियर को अब फिल्मिंग करता है और उसको सोशल मीडिया पर रिलीज करता है. द फिलीपींस हैज ऑल्सो टेकन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट अलॉन्ग विद इट्स रीसप्लाई मिशंस इन द वेस्ट फिलीपींस सी. फिलीपींस ने अब इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को भी यहाँ पर टेकन किया है सो दैट चाइना के बैड एक्ट को पब्लिसाइज किया जा सके इंटरनेशनली. The shaping of perception has become a key battleground. Third, the Philippines, Japan, and South Korea are strengthening their defense relationship with US.
The US and Philippines have enhanced their cooperation in the South China Sea to historical level and expanded cooperation in domains such as base access, training and joint exercise. US और फिलीपींस ने साउथ चाइना रीजन में अपने कॉपरेशन को एनहांस किया है एंड बेस एक्सेस ट्रेनिंग एंड जॉइंट एक्सरसाइज डोमेन में अपने जो कॉपरेशन है उसको एक्सपेंड किया है. स्क्वाड both are working with Australia and Japan in a complex multilateral maritime cooperative activity. It is known as Squad. यूएस एंड फिलीपींस दोनों ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक कॉम्प्लेक्स मल्टीलेटरल मैरिटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी के लिए वर्किंग कर रहे हैं जिसको स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है. इट मीन स्क्वाड के अंदर ये 4 कंट्रीज का कोऑपरेशन है: यूएस, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. The US, Japan, and South Korea are deepening their trilateral cooperation. ईस्ट चाइना सी में कॉपरेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए जापान एंड साउथ कोरिया ने यूएस के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और एक ट्राइलेटरल कॉपरेशन यहाँ पर मेकिंग करते हैं. In view of aggressive Chinese maritime activities, these three countries strongly oppose any unilateral attempt to change the status quo in the water of the Indo-Pacific. They also stress the importance of fully respecting international law, including the freedom of navigation and overflight. ये सभी कंट्रीज चाहते हैं कि ईस्ट चाइना से और साउथ चाइना से रीजन में इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट किया जाए एंड नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट का यहाँ पर सभी को फ्रीडम गिवन किया जाए.